क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि लैपटॉप की ज़रूरत में बीसीए में है या नहीं है। मेरे जो जूनियर्स हैं जो अब बीसीए में एडमिशन लेने वाले हैं या जो ले चुके हैं उनको मैं एडवाइस कर देती हूँ। तो उनको एडवाइस मैं यही करना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो ये वीडियो होने वाला है कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मेरे बीसीए से रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है कि मेरा बीसीए का फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ क्योंकि एज यू ऑल नो कि मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2024 से, जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था। तो 12th कंप्लीट करने के पास मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक बीटेक और एक बीसीए। तो मैंने सोच रखा था कि मुझे इन्हीं फील्ड्स में जाना है। तो उसके बाद मैं बीटेक चूज़ करने वाली थी, बट बीटेक में मुझे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो कि मैं 12th में पढ़ चुकी थी ऑलरेडी। तो मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं समझ आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो कंप्यूटर साइंस की तरफ चलते हैं, इसलिए मैंने बीसीए को चूज़ किया था। और कंप्यूटर मेरा बैकग्राउंड नहीं था, 11th-12th में मेरे पास कंप्यूटर नहीं था क्योंकि मैं पीसीएम स्ट्रीम से थी और मेरे में कंप्यूटर एडिशनल सब्जेक्ट्स में नहीं था। तो जब मैं बीसीए में एंटर करी सॉरी आती है कॉलेज की बात। मैंने कॉलेज कौन सा चूज़ किया है, तो कॉलेज मेरे घर के पास डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ जो कि साकेत नगर में लोकेटेड है, मैं वहाँ से बीसीए कर रही हूँ। और फिर मैंने फाइनली सब कुछ बीसीए में एडमिशन ले लिया, कॉलेज भी चूज़ किया, सब कुछ हो गया। फिर हमारा आता है फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स थे, सी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैथ्स और बिजनेस कम्युनिकेशन। ये सब्जेक्ट्स थे हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में। तो एक एडवाइस मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगी कि अगर आप लोग बीसीए में एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहले सेमेस्टर में जाकर अपनी सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। अगर आपकी सी प्रोग्रामिंग में कमांड बन जाती है तो फिर आपको आगे किसी भी लैंग्वेजेस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सिमिलर ही होती हैं ऑलमोस्ट। बट अगर सी प्रोग्रामिंग में आप नहीं करते हो, आपने मक्कारी कर दी, तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने कर दी थी, मैंने मक्कारी ही कर दी थी। मैंने सी प्रोग्रामिंग उतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, लाइटली लिया मैंने उसको। तो मैंने ऐसे ही पढ़ा, उतना मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आया स्टार्टिंग में क्योंकि कंप्यूटर बैकग्राउंड से मैं थी नहीं। तो उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स दिए और एग्ज़ाम्स हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं थे, सब्जेक्टिव थे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हुए और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सी प्रोग्रामिंग उतनी अच्छे से पढ़ी नहीं, तो मुझे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। बट मैंने एग्ज़ाम्स दिए और रिज़ल्ट भी आया। रिज़ल्ट आया तो ओके सा ठीक ठाक से रिज़ल्ट आ गया। बट इस सेमेस्टर में आके मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो सी प्रोग्रामिंग में अच्छी कमांड बना लेना, क्योंकि उसके बाद आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है किसी भी लैंग्वेज में। ओके, तो बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सारे इजी सब्जेक्ट्स हैं। पर जो मेन सब्जेक्ट में फोकस करना है आपको वो है सी प्रोग्रामिंग। और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो थोड़ी सी मैथ्स में प्रॉब्लम आएगी, वरना आपको मैथ्स में इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने ऐसे ही पढ़ा और हमारा फिर फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया। दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे और फिर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हो गया। उसके बाद हम एंटर होंगे सेकेंड सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर में एंटर होने से पहले हमारे कॉलेज में ट्रेनिंग होती है, कि अगर हमारा कोई भी सेमेस्टर ख़त्म होता है, जैसे कि विंटर में और समर में, तो हमारी विंटर ट्रेनिंग होती है और समर ट्रेनिंग होती है। तो विंटर में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी, तो उसमें हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस होती है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में या एक पर्टिकुलर कोर्स में आपको अच्छे से एक्सपर्ट किया जाता है। तो उसमें मैंने चूज़ किया था वेब डेवलपमेंट। तो हमारी 20 डेज़ की ट्रेनिंग थी, 2 आवर्स पर डे। तो वेब डेवलपमेंट मैंने चूज़ किया था। उसमें 20 डेज़ वो ट्रेनिंग हुई। उसके बाद हमारे कॉलेज में कुछ फंक्शंस होते हैं, फन फीस्टा होता है, ये सब हुआ। उसके बाद हमारा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था। जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई तो उसके बाद हमें कुछ 15 डेज़ की शायद लीव मिली थी, विंटर लीव। उसके बाद हमारे कॉलेज कंडक्ट करवाता है कुछ फीस्टा प्रोग्राम्स, ये सब होते हैं, तो वो सब हो रहे थे, वो सब हुए। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड सेमेस्टर। तो सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और सेकेंड सेमेस्टर लिटरली इतनी जल्दी चला गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब आया और कब चला भी गया। सेकेंड सेमेस्टर में कुछ नहीं पता चला। तो सेकेंड सेमेस्टर में भी हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स थे, विच इज़ अब हमारे पास लैंग्वेज आ गई थी C++, मैथ्स, अकाउंट्स, OB which is organizational behavior and ITWD which is internet technology and web design। सब्जेक्ट्स हमारे सेकेंड सेमेस्टर में थे। तो इनमें भी मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सी प्रोग्रामिंग उतनी ध्यान से नहीं पढ़ी थी, तो ऑफकोर्स C++ में तो प्रॉब्लम आनी थी मुझे, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। बट मैंने सोच लिया था स्टार्टिंग में ही, मैंने सोच लिया था कि नहीं C++ मुझे ठीक ठाक पढ़ लेनी है जिससे कि मुझे इतनी दिक्कत ना आए। तो फिर जब मैंने C++ सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे समझ में आने लगा था कि कहाँ से किसे क्या यूज़ करना है, किसका क्या मतलब होता है, ये सब मुझे समझ आने लगा था क्योंकि मैंने C++ को ठीक ठीक से पढ़ लिया था। उसके बाद वो भी पढ़ा और मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पीसीएम बैकग्राउंड था और
और पहले भी पढ़ चुकी थी मैथ्स, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और बाकी जो सब्जेक्ट्स थे, अकाउंट्स, हाँ अकाउंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम लोग कॉमर्स के नहीं हैं, तो मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी सी अकाउंट्स में, बट अकाउंट्स मुझे ईजी लगी, इतना कुछ टफ नहीं लगा अकाउंट्स में मुझे। पढ़ा मुझे, क्योंकि हमारी टीचर बहुत अच्छी थी तो उन्होंने हम लोग को अच्छे से पढ़ाया, तो मुझे अच्छे से अकाउंट समझ में आ गई। अकाउंट्स में मैंने अच्छे से पढ़ लिया और ओबी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ITWT में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। तो ये भी सेमेस्टर हमारा पता नहीं चला, जैसे मैंने बताया वो भी ख़त्म हो गया। और फिर उसके भी एग्ज़ाम्स हुए अप्रैल में, अप्रैल में अभी एग्ज़ाम्स हुए, मतलब मई में शायद हुए हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब कि इवन और ऑड चलता है। इवन जो सब सेमेस्टर्स होते हैं उसके एग्ज़ाम्स होते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो ऑड सेमेस्टर्स होते हैं उसके होते हैं सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हुए तो सी प्रोग्रामिंग मतलब C++ में मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव थे और मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, तो मैंने अच्छे से दे दिया। और मुझे लगता है कि मुझे मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे गए हैं, तो इसका रिज़ल्ट जब मैं आएगा तो मैं आपसे पक्का शेयर करूँगी। और अभी हमारा सेकेंड सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुका है, एग्ज़ाम्स हम लोग दे चुके हैं। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कोई भी सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद ट्रेनिंग चलती है, तो अभी हमारी चल रही है ट्रेनिंग, लाइक समर ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें कि मैंने जावा चूज़ किया है, जावा कोर। तो इस तरह की कुछ जर्नी रही है मेरी BCA की। तो अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कि BCA चूज़ करना इज़ माई बेस्ट डिसीजन और माई वर्स्ट डिसीजन, तो मैं उसको वर्स्ट डिसीजन नहीं बोलूँगी, क्योंकि BCA मेरे लिए मतलब ठीक रहा है, इतना कुछ ख़राब नहीं लगा मुझे, मतलब सही लग रहा है मुझे, गुड, इट्स माई गुड डिसीजन। मतलब BCA में मैंने पढ़ाई भी की है, मस्ती भी की है, इतना कुछ वर्क प्रेशर नहीं था, मतलब इतना कुछ लोड नहीं था पढ़ाई का कि नहीं बिल्कुल पढ़ना ही है अब। लेकिन हो सकता है कि लोड हो, क्योंकि अब सेमेस्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपको मतलब मेरे जो जूनियर्स हैं जो अब BCA में एडमिशन लेने वाले हैं या जो ले चुके हैं, उनको मैं एडवाइस कर देती हूँ। तो उनको एडवाइस में यही करना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी C प्रोग्रामिंग में कमांड बनानी है। आपको C प्रोग्रामिंग अच्छी कर लेनी है, आपको उसको टाइम देना है। मतलब बाकी सब्जेक्ट्स को इतना नहीं आपको फोकस करना है, मतलब कि पढ़ना सबको है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना आपको सबको है, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। पर जो मेन मैं बता रही हूँ वो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छा करना है। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको C प्रोग्रामिंग ही अच्छी करनी है। उसके बाद ओवरऑल जब आप BCA में पढ़ते रहोगे तो आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड बनानी पड़ेगी। ओके, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मेरी समर ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी फ़िलहाल मैं जावा पढ़ रही हूँ, जावा कोर, और उसके बाद मैं जावा एडवांस भी पढ़ूंगी। और जावा में मैं सोच रही हूँ कि मेरी एक अच्छी सी कमांड बन जाएगी, तो जावा में अपनी स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। ऐसे ही आप लोगों को भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छी कमांड बना लेनी है। तो मैंने तो ऐसे ही निकाले हैं अपने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, मतलब कि थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट, सब कुछ किया है मैंने। और सबसे ज़्यादा तो खाया पिया है सिर्फ कॉलेज जाके मैंने संजय मन में लिटरली। खैर, किसी का एक्सपीरियंस बताऊँ मैं अगर अपना, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है BCA का। मेरा कोई वर्स्ट डिसीजन नहीं था, ये मेरा अच्छा डिसीजन था। और मुझे काफ़ी कुछ इससे सीखने को भी मिल रहा है, जैसे कि मुझे लैपटॉप में टाइपिंग करना आ गया, जो कि मुझे नहीं आता था, और आ गया है, नहीं आया है, मतलब कि सीख रही हूँ अभी मैं। जब तक BCA खत्म होगा तब तक अच्छे से आ जाएगा। अब आते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि लैपटॉप की ज़रूरत हमें BCA में है या नहीं है। तो ऑफकोर्स आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी BCA में, बट अगर आपको मैं बोलूँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि फ़र्स्ट सेमेस्टर से ही आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वहाँ पर ऑफकोर्स कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप मतलब कि फ़र्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तो कुछ बेसिक कोडिंग होती है, तो वो आप कंप्यूटर लैब्स में कर सकते हो आराम से। अगर आप इजीली लैपटॉप मैनेज कर ले रहे हो तो दिस इज़ वेल एंड गुड, आपको लैपटॉप ले लेना चाहिए। अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो अभी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है लैपटॉप की। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो थर्ड सेमेस्टर से शायद प्रॉपर ज़रूरत अगर पड़ेगी। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में इतनी कोडिंग नहीं करी है, मैंने बहुत कम कोडिंग करी है। और उतनी कोडिंग के लिए कंप्यूटर लैब्स इनफ थी मेरे कॉलेज की, और मेरा कॉलेज आई थिंक मेरा कॉलेज अच्छा है इस मामले में। तो लैपटॉप आपको लेना पड़ेगा, बट फर्स्ट ईयर में इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, सेकेंड ईयर से आपको प्रॉपर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि BCA का क्या स्कोप है, प्लेसमेंट मिलती है कि नहीं मिलती है, लगती है कि नहीं लगती है। तो काफ़ी कॉलेजेस प्लेसमेंट देते हैं, जैसे कि मेरे कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं, हायर करती हैं स्टूडेंट्स को, और प्लेसमेंट भी मिलती है मेरे कॉलेज में। तो पर्सनली मैं अपने कॉलेज का बता रही हूँ। और अगर मैं बताऊँ तो BCA का स्कोप है, लेकिन आपको स्किल्स, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, उस तरह की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए, तभी कंपनीज आपको लेंगी, ऐसे तो कोई कंपनी नहीं लेगी ऑफकोर्स। और आपका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए कि आपने क्या क्या सीख रखा है, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, उसके लिए आपका रेज्यूमे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसके लिए हमारा कॉलेज ट्रेनिंग करवा रहा है। तो हमारा एक सर्टिफिकेट बन चुका है, अब हमारे आगे सर्टिफिकेट्स बनेंगे, जिसको मिलाकर हमारा एक रेज्यूमे बनेगा अच्छा सा। तो वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड स्किल्स होनी चाहिए। मेन बात होता है कि आपको BCA में स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा।
तो टुक इट सीरियसली एंड स्टडी। तो ये थी मेरी कुछ BCA की जर्नी, ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर में जाऊंगी, उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगी 1 साल बाद। मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर मेरे कुछ इस तरीके से गए और इस तरीके से मैंने कुछ पढ़ाई करी, और जो मुझे आपको एडवाइस देनी थी वो मैंने आपको दे दी। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना हो तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, मैं आपको बताऊँगी। और अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाऊँगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इससे कुछ भी हेल्प हुई हो तो जस्ट डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।